जय सिया राम मित्रों। क्या 14 जनवरी के बाद सोना नहीं रहेगा वही? सूर्य के उत्तरायण से गोल्ड में कितना बड़ा भूचाल आ सकता है? ये कंटेंट मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। निवेश निर्णय व्यक्ति स्वयं लें। चैनल किसी लाभ हानि की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अमृत कलश चैनल आप देख रहे हैं, जहां भविष्य नहीं बल्कि गलत समय से आपकी सुरक्षा की जाती है। एग्जैक्ट डेट्स पब्लिक में नहीं बताई जाती, वो सिर्फ मेंबर्स के लिए या जो लोग का नुकसान से बचना चाहते हैं उनके लिए हमने मेंबरशिप खोल रखी है। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि सर एग्जैक्ट डेट क्या है। हम साफ बता देते हैं कि एग्जैक्ट डेट पब्लिक में नहीं बताई जाती, क्योंकि राहु केतु का ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। इसी वजह से हमने अमृत कलश की मेंबरशिप प्रारंभ कर रखी है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार गोल्ड यानी सोना कोई सामान्य धातु नहीं है। यह केवल कमोडिटी नहीं बल्कि राजसत्ता, आत्मबल, सत्ता, युद्ध, भय और संरक्षण का प्रतीक है। और जब सोने पर सूर्य प्लस मंगल प्लस वक्री गुरु एक साथ सक्रिय हों, तब प्राइस मूवमेंट सामान्य नहीं रहता। जनवरी 2026 ऐसा ही एक निर्णायक महीना बनने जा रहा है। सूर्य और सोना का 50% का सीधा संबंध है मेदिनी के ज्योतिष के नियम के अनुसार। मेदिनी ज्योतिष का स्पष्ट नियम है कि स्वर्ण सूर्य की आत्मा है, यानी सोने की 50% चाल सीधे सूर्य से नियंत्रित होती है। अब देखते हैं कि जनवरी 2026 में सूर्य क्या करने वाला है। 11 जनवरी 2026 को सूर्य का उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश होगा, सुबह 8:28 पर। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का स्वामी सूर्य स्वयं है। यह नक्षत्र प्रतीक है विजय का, स्थायित्व का, अंतिम निर्णय का, सत्ता परिवर्तन का संकेत करता है। जब सूर्य अपने ही नक्षत्र में आता है तो गोल्ड में कॉन्फिडेंस बाइंग शुरू होती है। बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सक्रिय हो जाते हैं। संकेत ये मिलता है कि 11 जनवरी के बाद सोने में धीमी लेकिन मजबूत तेजी अर्थात स्लो बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होने के पूरे पूरे योग हैं। 14 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा और उत्तरायण सूर्य का प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 3 बजे। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है बल्कि इतिहास और चेतना से जुड़ा हुआ क्षण है। महाभारत काल से जुड़ा हुआ रहस्य। गंगा पुत्र भीष्म पितामह, जो 8वें वसु थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान अपनी माता गंगा से ही मिला था, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में ही अपनी देह का त्याग किया था। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण को शुभ माना जाता है। इसके अलावा आत्मबल का जागरण माना जाता है, अंधकार से प्रवेश की यात्रा का प्रारंभ होता है, स्थिरता का काल होता है। तो मेदिनी ज्योतिष क्या संकेत करता है? उत्तरायण के बाद गोल्ड फियर एसेट से निकल करके पावर एसेट बनने वाला है। 14 जनवरी के बाद सोने में तेज उछाल की संभावना है। 24 जनवरी 2026 सूर्य श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा और श्रवण नक्षत्र जनता का, समाचार सा का और अफवाहों से और घोषणाओं से जुड़ा हुआ होता है। इस समय गोल्ड प्राइस से जुड़ी बड़ी खबरें आएंगी। गवर्नमेंट स्टेटमेंट, इंटरनेशनल ट्रिगर्स मार्केट में वोलेटिलिटी लाते हैं, यानी मार्केट का रेट, गोल्ड का रेट तेज ऊपर होगा, तेज नीचे आएगा, लेकिन अंततः ट्रेंड बुलिश ही रहने वाला है। मंगल और सोना, दूसरा 50% नियंत्रण सोने का मंगल के पास है। मेदिनी ज्योतिष कहता है कि मंगल स्वर्ण की अग्नि है, यानी युद्ध,
तनाव, ऊर्जा और जोखिम। गोल्ड को मंगल एक्सप्लोसिव मूव देता है। मंगल की चाल जनवरी 2026, 11 जनवरी मंगल उत्तराषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेगा। 29 जनवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ध्यान दीजिए, सूर्य और मंगल एक ही नक्षत्र और राशि में सक्रिय हैं। इसे कहते हैं भयंकर अग्नि योग। परिणाम ये होगा कि गोल्ड प्राइस में अचानक से तेज उछाल आएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स फंस सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डर्स को लाभ निश्चित ही होगा। अब आते हैं वक्री गुरु की योग। हिडन कंट्रोलर है बृहस्पति सोने का। सोने को आंशिक रूप से गुरु भी नियंत्रित करता है और जनवरी 2026 में गुरु पूरे महीने वक्री ही रहेंगे। वक्री गुरु का अर्थ है पुरानी आर्थिक नीतियां, सेंट्रल बैंक की हेजिटेशन, निवेशकों की उलझन। इसका असर गोल्ड में सडन क्रैश नहीं बल्कि डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को देने वाला है। यानी गुरु वक्री हो तो सोना गिरता नहीं है, बस केवल डराता है इन्वेस्टर को। गोल्ड प्राइस मूवमेंट जनवरी 2026 में क्या संभावना लगती है? 11 से 13 जनवरी सिलो बुलिश रहेगा, एक्यूमुलेशन फेज रहेगी। 14 से 20 जनवरी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम, न्यू हाइट पॉसिबल है। 14 से 20 जनवरी के बीच में 21 से 24 जनवरी वॉलेटिलिटी रहेगी, फेक डिप्स आएंगे। 25 से 31 जनवरी न्यूज ड्राइवन रैली रहेगी, लॉन्ग टर्म बुलिश कन्फर्मेशन होगा। गोल्ड में सबसे बड़ी गलती क्या होगी? 14 जनवरी के बाद पैनिक सेलिंग हो सकती है, शॉर्ट टर्म ग्रीड हो सकता है, लेवरेज ट्रेडिंग हो सकती है। यह महीना ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर के लिए है। जनवरी 2026 मेदिनी रेमेडी ये कहती है कि रविवार को सूर्य को जल दे, लाल वस्त्र का दान करें, ओम घृण घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। मार्केट से पहले मन को स्थिर करें। जनवरी 2026 में सोना केवल प्राइस नहीं बदलेगा बल्कि अपनी भूमिका बदलने वाला है। फियर पावर होगा, हेज अथॉरिटी होगी और प्रोटेक्शन कमांड के मूड में आएगा। जो लोग इस समय सोने को नज़रअंदाज करेंगे वे आने वाले महीनों में निश्चित ही पछताएंगे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कर लें ताकि आपको जो डेट्स हम मेंबर्स को देते हैं वो आपको भी लाभ प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। तब तक कहिए जय सिया राम।